बिना भोजन प्रसादी किए हुए न जाए। ईश्वर को पूरे राष्ट्र में एक चेतना के रूप में जागृत करने वाले, बालोतरा की आवाज के रूप में प्रसिद्ध, राष्ट्रभक्ति के मुखर स्वर के रूप में अपनी भजन गायकी से एक अलग कीर्तिमान स्थापित करने वाले, बालोतरा के लाडले, बाड़मेर के लाडले और राजस्थान की मिट्टी के प्यारे सपूत आदरणीय प्रकाश जी माली का हम स्वागत अभिनंदन करावे मंच पर। और उनका एक समेकित उद्बोधन चक्रवर्ती सिंह जी राठी ठाकुर साहब हमारे बीच में पधारे हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन। आदरणीय प्रकाश जी माली। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रकाश जी माली। दोनों हाथों को उठाकर एक बार जोरदार जयघोष करके इस कार्यक्रम को थोड़ा ऊंचाई की तरफ ले जाएंगे। भारत माता की। बड़ा कमजोर है, और भी हो सकता है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। ऐसा करते करते ये जो हमारा समाज है, हमारा कुनबा है, वो विशाल रूप में पूरे विश्व में छा गया। थोड़ा उठा के एक बार बोल दीजिए, भारत माता की। आज के इस भव्य आयोजन में मंच पर सभी पूज्य महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूं। सामने उपस्थित सभी समाज के प्रबुद्ध जनों को, युवाओं का, माताओं बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूं। हालांकि क्रम में मैं नहीं था, परंतु मुझे आदेश दिया गया कि आप इस क्षेत्र के ऐसे गायक हैं तो आपको अपनी बात कहनी चाहिए। मैं वक्ता नहीं हूं, मैं एक गायन करने वाला व्यक्ति हूं और पिछले 20-22 वर्षों से गायन करके धर्म की सेवा, धर्म की सेवा का कार्य सतत रूप से कर रहा हूं। बस मैं आप सभी की मालाएं स्वीकार करता हूं, लेकिन मालाओं से अधिक आज हमें जिनका बौद्धिक प्रदान होना है, आप धैर्य बना करके विराजें, क्योंकि मालाएं मैं जानता हूं आपके भाव इतने आतुर हैं। ये माला परशुराम गिरी की नहीं है, ये मां भारती की माला है, ये हिंदुत्व की माला है, ये सत्य सनातन संस्कृति की माला है। मैं सबकी माला स्वीकार करता हूं, आप विराजें और भाई साहब का बौद्धिक अवश्य सुने।
विराजे, आप सभी विराजे, यथावत स्थान पर विराजे। देखिए कार्यक्रम निश्चित है, इसको हम 2 बजे ठीक पूर्ण करेंगे। आप अपनी घड़ियां देख लीजिए, मात्र 30-35 मिनट आप सभी ने यहां पर बैठना है, उसके बाद में भोजन प्रसादी के लिए जाना है। एक भजन की सिर्फ एक अंतरे की मैं व्याख्या करूंगा और उस व्याख्या में परम पूज्य परशुराम गिरी जी महाराज के जीवन को जहां तक हमने देखा है और उस शब्दों के माध्यम से पूर्ण रूप से हम इनसे परिचित वैसे भी हैं, लेकिन संत क्या है। हर रंग में सेवक रूप रहे, जो अमृत जल का कूप रहे। आप हर रंग में आप उसको एक सेवक के रूप में भी, कितने भी बड़े पद पर है, कितने भी बड़े मठ के मठाधीश हैं, कितनी भी बड़ी उनकी ख्याति है, परंतु जब भक्त के साथ में रहेंगे, अपने समाज के साथ में रहेंगे, तो प्रत्येक भक्त को ये लगे कि मैं सेवक नहीं, महाराज जी स्वयं सेवक रूप में मेरे साथ में हैं। ये संत की पहचान है। और मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजा के एक बार अपने मन के उद्गार यूं मौन बैठ के गंभीरता का वातावरण ना बनाए। जो अमृत जल का कोप रहे, सत कर्म करे पर चुप रहे। इस दुनिया में मनुष्य के लिए सबसे मुश्किल जो कार्य है वो कार्य ये है कि कोई अच्छा कार्य करके उसकी प्रसिद्धि ना पाए, उसकी प्रसिद्धि की चेष्टा ना करे। आदमी 100 रुपए की गौशाला में यदि रसीद कटवाएगा तो वो उसको 1.5-2 साल तक जेब में लेके घूमेगा और जहां पर भी अवसर आएगा वो दिखाएगा कि उस गौशाला में अपने भी ऐसा किया है। यदि वृद्ध हो जाएगा, बड़ा पैसा देगा, तो अपने पोते को कहेगा कि देखो देखो ये गौशाला जब बनी थी ना, तो अपने परिवार से भी हमने 1 लाख रुपए दिए थे। तो उसकी जो प्रसिद्धि है, उसकी चेष्टा व्यक्ति करता है। ये सामान्य एक प्रक्रिया है, एक मानव मनुष्य की प्रवृत्ति में एक बात शुमार है। परंतु साधु क्या? साधु वो कि सत्कर्म करे पर चुप रहे। बहुत कुछ कर दिया, लेकिन एक दूसरे की कान में भी इस बात की खबर नहीं जाए कि मैंने क्या किया है। सच्चे रूप में समाज की सेवा, समाज को जोड़ना, समाज के संगठन को सही दिशा में ले जाना एक संत का दायित्व होता है। संत स्वयं अपने शरीर को तपाता, अपने आत्म कल्याण का मार्ग निश्चित करता है, लेकिन समाज को जगाकर हमारी पौराणिक और विश्व में ऊंची धरोहर को पुनः स्थापित करना एक संत का दायित्व। और उस पूरे दायित्व का निर्वहन हमारे परम पूज्य परशुराम गिरी जी महाराज ने इस संकीर्तन यात्रा के माध्यम से किया है। बस इसी प्रकार से आप सभी लोगों का स्नेह, प्रेम हमको इस मठ को मिलता रहे। तो आने वाले समय में हमने नागाजी बाबा को याद किया, या स्वामी विवेकानंद को हम जब याद करें, जब इतिहास लिखा जाएगा तो 100-200 वर्षों बाद में यह भी लिखा जाएगा कि शीतला माता के इस गांव में एक परशुराम गिरी जी महाराज हुए थे, जिन्होंने समाज को जगाकर और हिंदू चेतना को स्थापित किया था। मैं अपनी बात को बहुत लंबा नहीं कहके मेरी मन को बात को कहना था। एक बार दोनों हाथों को उठा के जय जय श्री राम का उद्घोष करिए। जय श्री राम, जय श्री राम। दमन त्रिपाठी जी, आप हैं प्रकाश जी माली, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। बिना किसी भूमिका के मैं मंच पर बौद्धिक के लिए आमंत्रित करता हूं। जोधपुर से हमारे बीच पधारे। एक जगह हम कहीं बैठे हैं, वहाँ कूड़ा कचरा पड़ा है, हमें बदबू आ रही है, हम हटा नहीं सकते, लेकिन एक मेरा भाई खड़ा होकर के कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं हटा लेता हूं। वो कूड़ा कचरा वो हटा लेता है और वो गंदगी कश्मीर में ध्वजा फहराए, कश्मीर में ध्वज फहराए, आतंकी दिए मां। धीरे धीरे गंगानगर के हमने सहयोग का काम चल रहा है, पूरे गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर इससे काम चल रहा है। हमारे इधर मुस्लिम कुश्ती इधर हो रहा है, मुसलमान बनाए जा रहे हैं, दादी समाज को धीरे धीरे हटा रहे हैं। आज जब हिंदू ही नहीं रहेगा, जब हिंदू ही नहीं रहेगा तो ये मंदिर और मठ क्या काम आएंगे। इसलिए हम सबको एक होना बहुत आवश्यक है। अगर हम एक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेगी कि हमारे बाप दादाओं ने ये क्या कर दिया। धीरे धीरे हिंदू कम हो रहा है, जहाँ हिंदू कम हुआ वहाँ देश बटा। आज क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, पीढ़ी और है माता भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जटाटवी गलत। एक बार हाथों को उठाइए सभी लोग उठा लीजिए, ताली बजाइए मेरे साथ। 1 2 3 4।
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्निना हाथों को उठाइए रखिए डमड्डमड्डमड्डमड्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न त्रिव शिवम् जटाकटाह संनिलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि रगद्ध। क्या मैं आपसे भिक्षा मांग सकता हूं? आज इतनी बड़ी यात्रा करने के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ये यात्रा करने वाला मैं होता कौन हूं मुझे पता ही नहीं। किसने की कहा जो जन तुझको ज्यादा, जो जन तुझको ज्यादा सुख संपद पाता। ओम जय भारत माता, ओम जय भारत। ऋषि मुनियों ने तेरी महिमा है गाई, मैया महिमा है गाई। सिद्धि वरदायक, रिद्धि सिद्धि वरदायक भारत माता, ओम जय भारत माता। आंगन में प्रगटे, मैया आंगन में प्रगटे, असुरों को सहा। राम कृष्ण और शंकर सुत बनते तेरे, मैया सुत बनते तेरे। महावीर बुध नानक, महावीर बुध नानक गुण गाते तेरे। फल पावे मनवांछित फल पावे, जीवन सफल करे। ओम जय भारत माता, ओम जय भारत माता। बात है, अब ऊपर आइए ना। सुंदर सपने नवी आकर्षण सब छोड़ चले, मुख मोड़ चले। सुंदर सपने नवी आकर्षण सब छोड़ चले, मुख मोड़ चले। दिलों में ही लोका करना, सोते सुख से आपा। ये यात्रा क्यों निकाली गई? इस यात्रा का मूल कारण क्या है? इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो मेरे साथ बोलेंगे उस एक ही मंत्र में उद्देश्य है। बोलिए सहोदरा पतितो हिंदू भवेत् मम दीक्षा, हिंदू रक्त नशा मुक्त जीवन। इन युवाओं के कंधे पर एक जिम्मेदारी, एक दायित्व, अपनी बहन बेचन में सामर्थ्य कैसे हो, यह इस यात्रा का उद्देश्य था।
अपनी बहन बेटियों के टुकड़े होने से कैसे बचाया जाए। अनेकानेक ऋषि महापुरुषों, वीर पुरुषों, वीरांगनाओं, सतियों की परंपरा वाला ये देश, सतत्व को धारण करने वाली ये मातृशक्ति, और उस देश में लिव एंड रिलेशनशिप जैसे कानून कैसे चले, उनका विरोध कैसे किया जाए, इसलिए ये यात्रा है। यहाँ की संस्कृति में लिव एंड रिलेशनशिप जैसे कानून नहीं चाहिए। ये वो मातृशक्ति है जो पतिव्रत धर्म को पालन करने वाली मातृशक्ति है। इस यात्रा के अद्भुत परिणाम भाई साहब सामने आए। कुछ समय पूर्व समरसता संकल्प यात्रा निकाली गई। 6 माह पूर्व उस समरसता संकल्प यात्रा का शुभारंभ श्रीमठ कनाना से हुआ, और मैं ऐसे ही मेरे मन में भाव आया। दोनों भावों का जन्म कहां हुआ ये भी बताऊंगा। समरसता संकल्प यात्रा का भाव का जन्म हुआ जम्मू में। हमारे रज्जू भैया जी जो संघ के प्रचारक हैं, भैया जी ने विषय रखा कि महाराज जी संतों को समाज में पहुंच करके सामाजिक समरसता का कार्य करना चाहिए। मैं जम्मू से जैसे ही आया मेरे मन में भाव जगा कि आज हिंदू समाज को एक जाजम पर बैठने की महती आवश्यकता है। मैंने मेरे जो 7 लोग थे उनसे चर्चा की कि एक ऐसी यात्रा निकालने का मन है, और पूरे समूचे क्षेत्र में भ्रमण करते हुए सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए फिर पुनः मठ में आना है और यहां से निकल चले। मात्र 6 दिन की वो पद यात्रा थी, पैदल यात्रा थी। यहां से जब निकले तो सामाजिक समरसता का संदेश लेकर के देवालयों में पहुंचे। जिन जिन देवालयों में गए वहां के जो मूल महात्मा थे, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हमारे हम सबको पतित पावन करने वाले भगवान खेतेश्वर, उनके परम शिष्य पूज्य तुलसीराम जी महाराज ने कहा कि समरसता की यात्रा पहले विप्र समाज आसोत्रा में लेकर के आइए। विचार कीजिए कैसी दिव्य समरसता। वहां पहुंचे, वहां से आगे गए मेघधारू आश्रम, मेघवाल समाज, वहां पहुंचे, वहां यात्रा पूरी की पूरी क्षेत्र में यात्रा कर करके मात्र 100 की संख्या में हम यहां से निकले थे। कितनी तरह जन सैलाब था, और उस यात्रा का प्रतिफल मात्र 6 महीने का परिवर्तन है। भारतवर्ष से पूज्य संत वहां सभी संभागों से पधारे हुए थे। मुझ बालक को भी विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से जोधपुर संभाग से वहां पहुंचने का सौभाग्य मिला। मैं जब वहां पहुंचा और हिंदू जन जागरण करें, धर्म धारणा के लिए कार्य करें, मेरे मन में वहीं से ये भाव जगा कि चतुर्मास हर वर्ष जम्मू में करते हैं। शोषित, मेरा वो वंचित, मेरा वो अपना भाई यहाँ आकर के भगवान शिव को जल अर्पित नहीं कर पाएगा। इसलिए मन में भाव जगा कि श्रावण मास 33 कोटि ओम नमः शिवाय मंत्र के जप के संकल्प के साथ यहां से निकले। छोटा सा संदेश बनाया, श्रावण शिव संकीर्तन यात्रा लेकर के पूरे क्षेत्र के देवालयों में जाना है, मठों में जाना है, मंदिरों में जाना है, मंडियों में जाना है, गुरुद्वारों में जाना है, जैन मंदिरों में जाना है, और वहां जाकर के प्रणाम निवेदित करना है और समूचे क्षेत्र को ओम नमः शिवाय के मंत्र से गुंजायमान करना है। यत प्रजनान मुत चेतो धृतिज ज्योतिरंतरमृतम प्रजासु यशमान नरिते किंचन कर्म क्रियते तन में मनः शिव संकल्प मस्तु।
ये जैसे ही मन में भाव जगा, यात्रा का शुभारंभ हुआ। अनेकों गांवों में पहुंचते हुए, अनेकों ढाणियों में पहुंचते हुए, अनेकों शहरों नगरों में, गली गली में पहुंचते हुए ये यात्रा का जब देवालयों में गए, 2-2 हजार 3-3 हजार वर्ष पुरानी मूर्तियां जिनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। फिर जिस भाव से निकले थे कि ओम नमः शिवाय के साथ साथ नशा मुक्त अभियान चलाना है, शुद्ध शाकाहारी अभियान चलाना है, तो जहां जहां गए पूज्य संत भी अविरल धारा के साथ साथ हो गए। यहाँ नाथ जी महाराज विराजे हैं, ऐसे अनेक संत, पूज्य चेतन गिरि जी महाराज, पूज्य भरत गिरि जी महाराज। चेतन गिरि जी ने तो अपना स्वयं का चतुर्मास ही कैंसिल कर दिया, बोले महाराज मैं इस बार साउथ नहीं जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा, इससे बड़ा चतुर्मास और कौन सा होगा। ऐसे अनेक पूज्य संतों ने इस धर्म की अलख को जगाया और मैं बता रहा था कि उस यात्रा का प्रतिफल क्या निकला। समरसता संकल्प यात्रा का प्रतिफल क्या निकला, बड़े ध्यान से सुनना। जब इस यात्रा का शुभारंभ हुआ तो वेदों की ध्वनि करते हुए, शास्त्रों का शास्त्रोच्चारण करते हुए, पुराणों की श्रुतियों का गान करते हुए इस यात्रा में विप्र बंधु साथ में रहे। इस यात्रा के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए ठिकाने क्षत्रिय बंधु, स्वयं कनाना ठिकाना और अन्य सभी क्षत्रिय बंधु सुरक्षा कवच बनकर के साथ चलते रहे। और सुनिए, जिनको वैश्य कहते हो बनिए जैन, वो इस यात्रा की सारी व्यवस्था बालोत्रा से आकर के प्रतिदिन पूरी व्यवस्था देखना, फिर जाना और फिर पुनः आना। उन वैश्य बंधुओं ने भी पलक पावड़े बिछा करके इस यात्रा का साथ दिया। तीसरा परिवर्तन, अब चौथा परिवर्तन, जिनको आप शूद्र कहते हो, मैं इस पावन मंच से उन शूद्रों को रुद्र रूप में प्रणाम करता हूं। रुद्र रूप में भगवान शिव का वो रूप है, वो सारे के सारे नेगवाल बंधु, दील बंधु, जिनको वंचित शोषित कहते हो। जब यात्रा का शुभारंभ हुआ, 35 गाड़ियां मेघवाल समाज की साथ चल रही थी। जितने भी समाज यहां विराजे हैं, एक समाज का नाम लूंगा, लगेगा आपको कि एक का करें, पूरे का पूरा हिंदू समाज इस यात्रा को लेकर के आनंदित हो गया। सबके हृदय में बस एक ही भाव था कि महाराज के जो 33 करोड़ ओम नमः शिवाय का जो संकल्प है वो कहीं अधूरा ना रह जाए। बच्चों ने जहां बैठे थे वहीं से वीडियो बना करके डाले, अपने अपने घरों में धर्म जागरण किया, अपने अपने घरों में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया। जब यात्रा लेकर के निकले, पूज्य चेतन गिरि जी महाराज आगे बैठे बैठे आह्वान कर रहे थे, माताएं लोटा भर करके लाए, कलश भर करके लाए। और जैसे ही बूढ़ी माताएं सुनती थी, 80 साल की, 90 वर्ष की मेरी बुजुर्ग माताएं दौड़ती चली आती थी, एक कलश का लोटा, हाथ हिल रहे हैं और भगवान को अर्पित करने के लिए समर्पित है। ऐसी वो मात्र शक्ति, जैसे जिसने जब भी सुना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। बंधुओं, बस यही इस यात्रा का उद्देश्य था जो आज पूर्णतया की ओर है। जो मैं चाहता था स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना अपना देश है।
और क्यों ना जगाएं इस परम वैभवशाली देश की शक्ति। आज पूरा विश्व हमारी ओर निहार रहा है। यहाँ का योग, यहाँ का आयुर्वेद, यहाँ की अनेकानेक पौराणिक परंपराएं, यहाँ की संस्कृति, और तो और अब विदेशों की पार्लियामेंट में भी आपकी गीता भेंट की जाती है, गीता भेंट की जाती है। वहां पर वेद मंत्रों का गुंजायमान स्तवन होता है। और कैसी समृद्धि चाहिए, अद्भुत समृद्धि हमें मिल रही है। इससे ज्यादा समृद्धि क्या चाहिए? वो समृद्धि, लेकिन उस समृद्धि को गमाना नहीं है। उस समृद्धि को अपने स्वार्थ के कारण लुटने नहीं देना है। जो समृद्धि हमारे पूर्वजों ने प्राणों को आहूत करके आपको भव्य मंदिर, राम मंदिर निर्माण के रूप में दी है, वो अक्षुण्य रहे। ये भारत अक्षुण्य रहे, यहाँ की संस्कृति अक्षुण्य रहे। अरे आज पूरे विश्व पटल पर आपके गौरव का यशगान हो रहा है। पूरे विश्व पटल पर विचार तो कीजिए, इससे अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन और क्या हो सकता है? आपके 22,000 बच्चे रूस और यूक्रेन के महायुद्ध से सकुशल घर पहुंच गए। ये सब क्या है? क्या है? कौन कर रहा है? किसके कारण से हो रहा है? संगच्छत्तम शंबधत्तम संभो मनांसि जानता। ये तब संभव हुआ जब आप संगठित हुए, जब हिंदू जगा, जब हिंदू ने धर्म जागरण किया और तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु के मंत्र को अंगीकार किया, तब जाकर के ये परिवर्तन संभव हो पा रहा है। इसलिए बंधुओं, ये परिवर्तन की वेला धर्म जागरण की अद्भुत दिव्यता के साथ आप सभी के जीवन में हिंदू हृदय हिलोरे लेता रहे। आप सभी के जीवन में सदैव अपने बच्चों को सुसंस्कार वान बनाने का संकल्प जगता रहे। आप बुजुर्गों को सदैव ये आनंद की अनुभूति हो कि मेरा पुत्र, मेरी पुत्री मेरी बात मान रही है, मेरी मर्यादा रख रही है। आप सबको सदैव ये भाव जगे कि हम राष्ट्र जागरण की ओर हैं। अब मैं अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि भोजन का समय है, आपने इस मंच से अनेकों महापुरुषों को सुना, सबको सुना, सब के भाव एक ही है। कोटि कंठ पर भाव एक है। कंठ अलग अलग हो सकते हैं पर भाव एक है। मैं हृदय से आप सभी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे आपका आभार प्रकट करूं। मैं हृदय से आपको प्रणाम निवेदित करता हूं। आप सभी ऐसे ही हिंदू जागरण में लगे रहें, नशा मुक्त, संस्कार युक्त राष्ट्रभक्त समाज का निर्माण करें और सब एक दूसरे के पूरक बन के मां भारती को जिस वैभव की ओर हम सबको ले जाना है, जिस आसन की ओर हम सबको ले जाना है, विश्व गुरु पद की ओर मां भारती को सबको स्थापित करना है। आओ दोनों हाथ ऊपर करें, हम सब संकल्प लें,
कि हम सदैव राष्ट्र जागरण में, धर्म जागरण में, राष्ट्र जागरण में, धर्म की धारणा में और अपने जीवन को सब कुछ न्योछावर करके भी हम राष्ट्र और धर्म के प्रति सदैव समर्पित रहेंगे। क्या मैं आपसे भिक्षा मांग सकता हूं? आज इतनी बड़ी यात्रा करने के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ये यात्रा करने वाला मैं होता कौन हूं मुझे पता ही नहीं। किसने की, कहां से आए, कौन आए, किसने व्यवस्था की, क्या हुआ, राम जी जाने, मुझे कुछ नहीं पता। देनहार कोई और है जो बांटत है दिन रेन, लोग भरम मोह पर करें तासु नीचे नैन। बंधुओं में भिक्षा मांगना चाहता हूं आज हिंदू समाज से। क्या मुझे भिक्षा देना चाहोगे? क्या मुझे भिक्षा देना चाहोगे? कौन कौन चाहेगा? एक बार दोनों हाथ ऊपर करिए। छोटी सी मेरी भिक्षा है। आज अगर आपको सामाजिक समरसता समझ में आई हो और हम सब क्यों इतना अपने अपने चतुर्मास, अपने अपने आश्रम, अपने अपने मठ छोड़ करके आपके द्वार तक पहुंचे हैं, ये क्यों पहुंचे हैं? बस ये भिक्षा दे दो कि आज के बाद अपने किसी भी बंधु से आप कोई भेदभाव नहीं करोगे। पूरे हिंदू समाज से आह्वान है, जिनको आप वंचित कहते हो, शोषित कहते हैं, एसटी एसएसटी, शूद्र कहना मेरे लिए अपराध है। मैं उन शूद्रों को रुद्र कह के प्रणाम करता हूं। मुझे शूद्र शब्द से भी दुख होता है, नहीं चाहिए शूद्र शब्द भी, बस एक ही चाहिए, ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। जब हम सहोदर पुत्र हैं तो ऊंचे नीचे कैसे हुए मुझे बताओ, कैसे हुए? भगवान राम ने शबरी के बेर खाने से पूर्व उससे जाति नहीं पूछी। हम कौन होते हैं जाति पूछने वाले? आपका अपना कोई भाई आपसे बिछड़ करके अगर मुस्लिम बनेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आपका अपना कोई भाई अगर क्रिश्चियन बनेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? अगर अच्छा नहीं लगेगा और चाहते हो देश अक्षुण्य रहे, सुरक्षित रहे, बहुत विचार करते थे बंधुओं। में दो शब्द और कहना चाहूंगा। अपोरे काई करणो है, अपोरे अठे काई तकलीफ है, और तो कश्मीर में हाले फटे हाले, कश्मीर में हाले। पछे वो कश्मीर में आयो दिल्ली के, दिल्ली तो दूर है, अपोरे काई लेनो देनो, अपोरे कोई तकलीफ नहीं कहता। पछे आयो जयपुर के, जयपुर भी दूर है, अपोरे कोई दिक्कत को नहीं। पछे आयो रो जोधपुर, और जोधपुर रे बाद अब आप रे अटे भी आवड़ में टाइम नहीं लागेला। संकेत समझ लो, सावधान हो जाओ। कल जब मैं धर्मपुरा पारड़ू की पुण्य धरा पर गया, वहां प्रणाम निवेदित किया कुपाराम जी, वहां मुझे बताया गया कि धर्मपुरा है बाप जी, धर्मपुरारी सौगंध लागे, आखी मारवाड़ धर्मपुरारी सौगंध खावे। मैंने बहुत आनंद भी हो। मैं भी जाऊं और बैठे नारियल चढ़ाने आऊं। नारियल चढ़ाने जो आया बटे एक संत मने पीड़ा करी कान में, बाप जी मारी एक पीड़ा है। मैंने कहा क्या बात है गुरु भाई, बोलो। बोलो महाराज जी एक बहुत बड़ा कलंक है पारलू पर। अरे मैंने कहा ये तो धर्मपुरा है, ऐसा कौन सा कलंक है? बोले महाराज जी धर्मपुरा पारलू में कत्ल खाना है। अब आप बताओ, जो धर्मपुरा पारलू की पुण्य धरा है, अगर वहां कत्ल खाना होगा तो क्या हम हिंदुओं को डूब के मरने की जरूरत नहीं है? हाँ
में बोलिए, वहां कत्ल खाना बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप सब संकल्पित होकर के जाएंगे, आज ही ये संदेश सरकारों तक पहुंच जाए, तत्काल प्रभाव से पारलू की धर्म धरा पर कत्ल खाना बंद हो, तत्काल प्रभाव से। ऐसी धर्मपुरा जैसी पारलू की नगरी में ये कतई स्वीकार नहीं है। अब मैं मेरी भिक्षा लेकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं भिक्षा का पात्र ऐसे मांड रहा हूं, मेरे साथ बोलेंगे मैं, मुझे बोलेंगे मैं तो बुलवा रहा हूं, लेकिन आप बाप जी आप दिलवाइए, क्योंकि मैं भिक्षा तो लेने वाला मैं हूं। आप बुलवाइए। नारायण। जी चलो मैं स्वयं मांग लेता हूं, मांग लूं तो आप मुझे वचन के रूप में बोलिए, मैं आज श्रावण शिव संकीर्तन यात्रा की पूर्णाहुति के पावन अवसर पर संकल्प वचन के रूप में दे रहे, संकल्प लेता हूं कि मैं एक ऐसे समाज का निर्माण करूंगा जो नशा मुक्त हो, संस्कार युक्त हो, राष्ट्र भक्त हो, समरस हो और इस पावन पुनीत अवसर पर मैं वचन लेता हूँ कि मैं पूर्ण जीवन पर्यंत अपने हिंदू भाई से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का हृदय से आभार। आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकाला, इसके लिए श्रीमठ कनाना, हमारे ठाकुर साहब, हमारा पूरा गांव आप सभी का आभारी है। सभी लोग रुकेंगे, अभी सभी लोग भोजन आरती रुकिए, आरती होगी भारत माता की, भारत माता की आरती करके ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे सभी लोग। केवल 5 मिनट का काम है, 2 मिनट और फिर भोजन प्रसाद पाएंगे। हृदय से आप सभी का आभार, हृदय से आभार। सभी भक्तजन भारत माता की आरती के पश्चात भोजन प्रसादी लेंगे। और जिन लोगों ने इस पूरे के पूरे पुनीत कार्य में, मैं एक का भी नाम नहीं ले पा रहा हूं कि इतने लोग हैं, क्योंकि नाम लेने से ये लगेगा कि मैं बाप जी मैं भी तो था। यह पूरा हिंदू हृदय भाव जगा और तन मन धन से, और इन पूज्य संतों ने जो मेरा साथ दिया इस पूरी यात्रा में, आप सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, सभी का आभार प्रकट करता हूँ। प्रकाश जी और सभी का, जितने भी हमारे बंधु हैं, सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सभी आरती करें अपने अपने हृदय पटल पर, सब आरती को विराज।